अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वीकेंड। आई विश कि आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा जाए। जी तो क्या हुआ था कि रात को मैं सो गई थी दूसरे रूम में, क्योंकि 1 वीक से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। हस्बैंड ने सोचा चलें आज थोड़ा सा अकेली सो जाओ ताकि थोड़ा सा आपकी नींद पूरी हो और बेटर फील करो। और ये सुबह सुबह जी मेरे बच्चे उठ चुके हैं और ये सुबह सुबह उठ के मेरे पास आ गया था और उठ के ना ये देखो अजीब सी हरकतें कर रहा है टॉय बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर बैठ के ओपन करके खोल के। ये बच्चों की शरारतें होती हैं छोटी छोटी जो इतनी हसीन लगती हैं। अच्छा, इसके साथ ही प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया करें, क्योंकि जैसे अभी इस विंडो से रोशनी आ रही है तो मैं लेटी हुई हूँ बेड पे, वहीं से मैं थोड़ा सा क्लिप बना रही थी तो इसलिए पीछे से रोशनी आ रही है तो थोड़ी सी क्लियर नहीं बनी है। इस तरह चलता रहता है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, होना नहीं चाहिए। खैर, इसके साथ ही इन्होंने बड़ा मुझे कहाँ सोने दिया है। एक दफ़ा नींद ख़राब हो जाए तो हो जाती है। तो चलें, फिर मैं उठ गई, फिर मैं नीचे आई जी। तो और आज फैमिली ब्रेकफास्ट होने वाला है और उनका ख्याल है कि आज देसी सा नाश्ता हो, क्योंकि पाकिस्तानी मम्मा ने मेरे लिए जो स्पेशली केक रस भेजे थे ना, इज़ ऑसम। सीरियसली यहाँ के केक रस और वहाँ के फ्रेश वाले केक रस में बहुत डिफरेंस है और नाइस सा टेस्ट आता है, इतना मज़े का कि मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं वहाँ के केक रस में तो कोई टेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो चलें जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ लिप्टन की देसी ढाबा चाय। कैसे बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पानी रख दिया, उसमें मैंने दालचीनी डाल दी है और पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा ही रखना है। यहाँ पर जी लिप्टन येलो लेबल पत्ती मिंटी, और ये टी बैग्स नहीं है, ये टी पाउडर है और बॉक्स नहीं मिला था। और ये सीरियसली आजकल तो इसके साथ की फ़ोटो कॉपी 2 नंबरी चीज़ें इस तरह पड़ी हुई हैं शॉप्स में कि हमें पता भी नहीं चलता और बाद में रियलाइज़ होता है जब हम यूज़ करते हैं। तो इसकी तो खुशबू इतनी मज़े की होती है, स्पेशली रिक्वेस्ट करके मम्मा से मंगवाई है। बॉक्स नहीं मिला, फिर ये पैकेट था, ये 1 kg का है तकरीबन, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अपनी ही इसमें एक जो टेस्ट होता है, जो टेक्सचर होता है, जो एक खुशबू आ रही होती है, उसी से ही हमें पता चल जाता है कि वाह ये पाकिस्तानी टी है। और यहाँ की टी बैग जो भी यूज़ कर लें, लेकिन हर किसी का अपना टेस्ट है, लेकिन लिप्टन का अपना ही टेस्ट है। तो इसको मैंने बॉक्स में स्टोरेज करके रख दिया है। साथ में पानी को अच्छे से बॉयल होने दिया था, अच्छे से बॉयल होने देना है। फिर जी आपने स्टीम किया हुआ दूध डालना है, गर्म किया हुआ, और उसकी इतनी ज़बरदस्त चाय बनती है और इतना प्यारा गजब का कलर आया है, इतना प्यारा कलर आता है। मैं इसलिए मुझे हो रहा था जब से मैं यहाँ आई थी कि यहाँ की चाय पी के मुझे पाकिस्तानी चाय इतनी याद आ रही थी कि पाकिस्तानी चाय में जो टेस्ट है, मज़ा है और खुशबू है, वो यहाँ की चाय में बिल्कुल नहीं। इसलिए तो कहते हैं चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है यूं लाजवाब, इतना ताज़ा दम इसका ये मज़ा, लिप्टन लीजिए लिप्टन लीजिए। तो बस आज नाश्ता जो था ना हमारा चाय और केक रस का था, और इतने आज तो हस्बैंड ने इतने शौक से केक रस खाए हैं, इतने शौक से कि उन्होंने पहले कभी इस तरह से मुझे कंपनी नहीं दी। इस तरह से जो मैं चीज़ खा रही थी, क्योंकि वाकई उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि यहाँ के केक रस और वहाँ के केक रस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस। ये जी पाकिस्तान की प्योर चीज़ होती है। तो जी वो सब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हस्बैंड गए थे, मैंने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत करने, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और जी आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है ना 2022 महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें स्मॉल पैकेट्स भी, स्मॉल साशे भी इतने एक्सपेंसिव हैं, ऊपर जो प्राइसेस लिखी होती है ख़तरनाक सी। अब ये मिसाले वगैरह छोटे छोटे मुझे लेने पड़े, जैसे ये मैंने कश्मीरी पाउडर लिया है और कुछ भलियाँ ली हैं, ऊपर जो प्राइसेस लगे होते हैं छोटे छोटे स्मॉल से टैग देख कितनी चिढ़ चढ़ती है कि तोबा तोबा तोबा। और लेते वही चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं। और सीरियसली मैं तो रेकमेंड करूँगी सीधे सब स्टोर्स में से आप उस स्टोर को चूज़ करें जहाँ पे चीज़ें भी अच्छी हैं और रिजनेबल प्राइस पे हैं। ऐसे भी हमारे एशियन स्टोर की चीज़ों की प्राइसेस तो ऐसे ऊपर गई हैं जैसे पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा। तो यहाँ पे जी मैंगोज, हाय अल्लाह, मैंगो की खुशबू किस किस को पसंद है। दूर से खुशबू मुझे आ गई थी, मैं क्या हस्बैंड आप मैंगो लेके आए हो ना? कहते यस जनाब। मैंगो समर का फ्रूट है और इसमें इस मौसम में मुझे कोई फ्रूट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जो
मैंगो की बात है वो, और फ्रूट की कहाँ। तो वाकई मैंगो को देख के जो स्माइल आ जाती है ना फेस पे आप लोग अच्छे से जान सकती है। और दूसरा ये कि वाकई हमारे स्टोर्स में, क्योंकि मैंगो यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आता है और लोग बहुत चाहत रखते हैं, बहुत शौक रखते हैं और सब बहुत मज़े से खाते भी हैं तो इसलिए मैंगो इसके प्राइसेस ना यहाँ से लेके ऊपर तक आ जाती हैं। तो इसलिए बस हमारे जो इस स्टोर पे ये जो चीज़ें मीन काफ़ी टाइम के बाद आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, ये वेजिटेबल वगैरह, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं कि मैं क्या करूँ इसके साथ ही बस तो थोड़ी बहुत आल्दी से ग्रॉसरी की थी जो करने वाली थी। इसलिए बस इतने ज़्यादा स्टोर्स होते हैं हमारे एरियाज़ में, तो अगर एक चूज़ कर लिया जाए ना तो मीन जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में भी होते हैं। आई नो आल्दी के भी थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन दूसरों की मीन निस्बत ठीक हैं। तो मैं तो फिर हम आल्दी से ही ले लेते हैं, तो बड़ा ठीक पड़ता है, क्योंकि अगर चीज़ें ठीक हैं, उनकी वैरायटी ठीक है, उनकी क्वालिटी वगैरह ठीक है मीन उनकी वो फ्रेश हैं, तो उसी पे भी ठीक हैं। तो इसलिए देखा जाता है सब कुछ थोड़ा सा सोच समझ के ना आजकल, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी हर चीज़ें, क्योंकि लेकिन यही चीज़ें तो किचन में जो यूज़ होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी पे तो हम हमारी किचन का वो जो किचन सर्वाइव करती है वो बात होगी। तरह से डेली बेसिस पे किचन की चीज़ें वगैरह ली जाती हैं। और आई थिंक बजट को हम सोच के माइंड में रख के वो लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आउट ऑफ द बजट हो जाए तो इसलिए फिर हमें एंड ऑफ द मंथ ज़्यादा फील होता है कि ओ नो, क्योंकि जब एंड ऑफ मंथ एक जो बिल आता है ना, जो हमारे अकाउंट से निकल रहा होता है या हमने जो कुछ स्पेंड किया होता है, तो वो फिर बड़ा एक हार्ट अटैक देने वाला होता है तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस लेके चलें, थोड़ा सा बजट के साथ चलें ना, सब कुछ करें तो फिर बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत ही सारी वीकेंड की ग्रॉसरी, क्योंकि वीकेंड पे ग्रॉसरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है वीकेंड पे ये भी होता है कि क्या खाना है, किस तरह से। तो आज ये पहले से प्लान था कि हमने थोड़ा सा बाहर जाना है, और उन बच्चों के लिए फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हम फ्रेंड्स के साथ हम मिल के हम जा रहे थे थोड़ा सा पार्क में, थोड़ा सा बच्चों को लेके, तो फिर मैंने सोचा मेरे पास कीमा पड़ा, तो मैंने झट से ना स्मॉल से मिनी कबाब बना लिए हैं, ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी इस तरह से छोटे छोटे से मिनी से वैरायटी कबाब्स मैंने बना लिए हैं। तो मैंने कहा चलें इनको फॉइल में रखती हूँ, क्योंकि फॉइल में थोड़ा सा वार्म भी रहेंगे और अभी बस निकल जाऊँगी, निकलने से पहले ही फ्रेश बनाए हैं, ताकि वो एक थोड़ी सी फ्रेश भी रहें और देखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी। तो ये हो गया रेडी। रोल नहीं लेना है, रोल क्या लेना है? चावल ले लो, फिर आप चावल कबाब ले लो फिर। कुछ तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बना लाई थी, तो अच्छा लगा एक साथ बैठ के कुछ इस तरह स्नैक्स वगैरह खाए हैं फिर बच्चों ने जो उधम मचाई है, इधर भाग इधर भाग इधर भाग, तो घर के नज़दीक ही पार्क था, वहाँ गए थे। तो बैदुल ने तो खूब सारा प्ले किया माशाल्लाह। और इस तरह अच्छा लगता है, क्योंकि समर में ही यही चांस मिलता है हमें बाहर निकलने का, वरना विंटर में तो बस अंदर बैठे रहो और कुछ नहीं। इस तरह से डिसाइड किया था कि छोटी सी पिकनिक हो जाएगी और बच्चे भी थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे कि जी आज तो मदर्स बाहर निकली हैं और मौसम इस तरह का हसीन होना तो बहुत कुछ करने को दिल करता है। तो इस तरह से तो फिर मैंने कहा चलें खेलने कूदने, हमने बातें वगैरह की और थोड़ा सा एंजॉय किया, अच्छा लगता है। और ग्रीनरी देख के अपने दिल को भी अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश होता है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में ये सब कुछ करना। तो इस तरह से रियलाइज़ भी मैंने किया कि हमारा ये गुड डिसीज़न था, क्योंकि बाहर आके मेरा भी थोड़ा सा मूड बेटर हुआ फ्रेंड्स के साथ और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हुआ है। तो अच्छा लगता है जब हम अपने इर्द गिर्द अपने घर के कामों को छोड़ के थोड़ा सा बाहर आते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो बेटर फील करते हैं ये पीपी पीपी। और जी ये रही मैं। और अच्छा होता है कि जैसे बच्चों ने भी खूब सारा एंजॉय किया, हमारे साथ साथ बच्चों को भी इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने को चाहिए होती हैं तो अच्छा लगा है। और चलें जी अभी थोड़ा सा जाके बैठती हूँ और कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेती हूँ। चलें जी अभी तो जाना है घर, और घर जाके बनाना तो कुछ नहीं, क्योंकि वीकेंड अगर बनाना भी है तो कुछ मिलके बना लेंगे तो फिर बस घर आए थे तो घर आके छोटे मोटे कबाब थोड़े से बचे हुए थे वो खाए थे। तो उसके बाद अचानक क्या हुआ ना कि एक दिन पहले भी उबैदुल्लाह ने कुछ कहा था और उसने कहा था पापा। इनके पहले भी पापा को भी मामा कहता था, मुझे भी मामा कहता था, सिस्टर को भी मामा। तो आज उसने प्रॉपर कल से पापा बोला था। तो मैंने कहा हस्बैंड आज तो ट्रीट बनती है, क्योंकि ट्रीट के लिए तो बहाना चाहिए। तो उसने वाकई काफ़ी टाइम के बाद प्रॉपर पापा को बोला था। बैदुल्लाह से पापा
से पापा Pape. पापे पापे बैदुल से पापा आओ वे इधर वे आ पहले अटैक अभी किस चीज की ट्रीट दी है मेरे बेटे ने पहली दफा पापा कहा है पापा। कितने टाइम बाद कितने टाइम बाद का है 2.5 years. 2.5 years I've been waiting for this. एंड क्योंकि फर्स्ट तो वो मामा मामा साल का मामा तो तकरीबन साल का कह रहा है मामा ने 1 year. आपको क्या कहता था मामा Yeah. He's been trying to say papa. He knows, but now finally he's actually been able to say it. तो क्या कहा एक मिनट उबैदुल्लाह ने आपसे क्या कहा Papa. See? क्या अभी आपको उबैदुल्लाह ने क्या कहा Papa. उबैदुल्लाह क्या कहा Papa. और सच में वाकई अगर इसको हम कहें ना पापे तो वो फिर पापा कहता है पापे नहीं बोलता वाकई बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना माशाल्लाह जब वो कहना चाहते हैं तभी वो कहते हैं तो उनको कहें पापे तो वो फिर पापा कहता है नो भी पापा है पापे नहीं कहो तो उसने वाकई आज बोला है तो आज तो हस्बैंड से मैंने ट्रीट ली और बड़ा ही मज़ा आया है मुझे तो शुरू से कहता था मामा तो आज उन्होंने पापा बोला है तो इसके साथ ही जी आज का व्लॉग होता है वीकेंड वाला फिनिश तो ओके बाय।